रहता है, 2-3 क्वेश्चन जरूर रहता है, कभी कभी तो 5-6 भी सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, हम लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हेडिंग डालना हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें से सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में 2-3 क्वेश्चन रहता है। सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में 2-3 कभी दो, एक से मतलब मतलब 2 से कम ना हुआ, कभी कभी एक पूछता, लेकिन हमेशा 2-3, कभी कभी 6 भी, 5-4, 5-6 ऐसे ही पूछता है। आप इसका जब बायोडाटा निकाल के देखिएगा ना, तो कभी भी हमेशा 2-3, 6, 4, 5 ऐसा ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, फॉर्मूला जान लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर जो सवाल है हम लोग का, पहला नंबर फॉर्मूला है। इसमें पहला नंबर होता है जैसे लाभ, लाभ बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। मतलब क्या हो जाएगा, पी से सूचित कर देते हैं, चाहे प्रॉफिट पूरा लिख देता हूँ। प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस एस पी माइनस कॉस्ट प्राइस सी पी। ठीक है, इसका इंग्लिश परिभाषा होता है, इंग्लिश फार्मूला क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको एस से बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और एसपी को बोलते हैं कॉस्ट, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट तो लिख दिया हूँ, यानी लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम लोग का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य या क्रय मूल्य प्लस लाभ, दोनों हो जाएगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ बोलिए या लाभ प्लस क्रय मूल्य बोलिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला जान गए। सबसे पहला लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये जब लाभ पर निकलना होगा तो एक और होता है इसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसको ये भी बोल सकते हैं लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत हो गया, यानी हम लोग लाभ का पूरा फॉर्मूला, लाभ पर पूरा जान गए। अगर लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि पर हम लोग जानते हैं, हानि पर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके पर चलिए यहाँ से 5वां नंबर, सबसे 5वां नंबर हो जाएगा हानि बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
विक्रयमूल क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, क्रयमूल बराबर हो जाएगा यानी विक्रयमूल प्लस लाभ या हानि प्लस लाभ, ठीक है। सॉरी हानि, विक्रयमूल प्लस हानि या हानि प्लस विक्रयमूल, लाभ नहीं, ठीक है। क्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, विक्रयमूल प्लस हानि हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से विक्रयमूल निकालना हो तो क्या हो जाएगा हम लोग का, विक्रयमूल बराबर हो जाएगा हम लोग का, विक्रयमूल बराबर हो जाएगा क्रयमूल माइनस हानि, क्रयमूल माइनस हानि, क्रयमूल माइनस हानि हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और होगा 8वां नंबर, हानि प्रतिशत बराबर का आ जाएगा, एक होता है हानि, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर का आ जाएगा हानि गुने 100, हानि गुने 100 बट्टा क्रयमूल। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए, फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार और बता देता हूँ, लाभ बराबर का आ जाएगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, विक्रयमूल बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रयमूल, क्रयमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल माइनस लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 बट्टा क्रयमूल। और यहाँ पे हानि पर चलते हैं, तो हानि बराबर हो जाएगा क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल बराबर का आ जाएगा विक्रयमूल प्लस हानि, विक्रयमूल बराबर हो जाएगा क्रयमूल माइनस हानि, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुने 100 बट्टा क्रयमूल। यहाँ तक हो गया क्लियर आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना, बढ़ जाए आगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हो जाएगा मिटा दूंगा, उतारना है उतार लीजिए, मिटा देता हूँ अब। चलिए अगला नंबर जो है हम लोग का 9 नंबर, अगला कंसेप्ट जो है देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों को पहले भी याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। और है अगला नंबर है यदि एक वस्तु को 8% लाभ पर, 8% लाभ पर बेची जाती है, बेची जाती है, तो विक्रयमूल्य बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विक्रयमूल्य बराबर हो जाएगा क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहा जाएगा यदि एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है तो कहा जाएगा विक्रयमूल्य बराबर कहा जाएगा क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा, कहा जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। अगर यहीं अगर हम लोग को क्रयमूल्य निकालना हो, यहाँ से क्रयमूल्य निकालना हो तो कहा जाएगा हम लोग का क्रयमूल्य निकालना हो तो सीधे उल्टा हो जाएगा, कहा जाएगा ये हो जाएगा विक्रयमूल्य इंटू कहा जाएगा, सॉरी विक्रयमूल्य इंटू ये हो जाएगा 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अगर विक्रयमूल्य निकालना हो, अगर 8% लाभ पर बेच रहे हैं तो अगर विक्रयमूल्य निकालना हो तो कहा जाएगा क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100, और फिर अगर क्रयमूल्य निकालना हो तो कहा जाएगा विक्रयमूल्य इंटू 100 बट्टा लाभ 100 प्लस लाभ प्रतिशत। समझ में आप लोग आ गया ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और 2-3 फॉर्मूला और है, इसको लिखवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला नंबर पर ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। यदि A%
तथा 20% लगातार दो हानि हो, दो हानि प्रतिशत है तो क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, अगर दो लगातार हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, -a-b या +ab बट्टा 100% हो जाएगा। ये शायद फॉर्मूला आप लोग इसके पिछले मतलब किस में परसेंटेज में आप लोग को बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर दोनों लगातार हानि हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -a-b +ab बट्टा 100 हो जाएगा। ab बट्टा क्या आ जाएगा, यानी ab बट्टा क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100%। अगर इसी में इसी पर अगर लिख दूं, यदि पहले a% लाभ तथा 20% हानि है तो अब क्या आ जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, पहले लाभ है तो पहले लाभ को प्लस में लिख देंगे, हानि है तो माइनस में, और फिर ये क्या आ जाएगा माइनस, यानी मान लीजिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से होगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, a गुने b बटा क्या आ जाएगा 100%। ठीक है, अगर पहले लाभ होगा तो पहले लाभ और बाद में हानि, अगर पहले हानि होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ही लिख देंगे, आप यहाँ पे +b और फिर माइनस ए बी गुने ab बट्टा 100 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? चलिए बैठा दो इसको। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस। आज आप लोग को 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आप लोग से, फिर उसके बाद हम लोग कल इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला फार्मूला देखिए क्या है, लिखा है यदि a% हानि तथा 20% लाभ हो तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग का पहले हानि है तो यहाँ पे हो जाएगा -a, और लाभ है तो +b और -a गुने b या बटा 100, या ये भी लिख सकते हैं, ये भी 100 -a +b -ab बट्टा 100%। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? समझ में आप लोग को आ गया ना? ठीक है, चले अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग को क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग को फार्मूला पूरा बता दिया हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में अब ये नहीं बताना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब सेलिंग को किसको बोलते हैं, जो बेचता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं ना है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट, जैसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, खरीदने वाला। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। लाभ तो जानते हैं, जिस मान लीजिए कोई वस्तु को, मान लीजिए मैं पेन खरीदा हूँ 5 रुपया में और इसको बेच रहा हूँ 7 रुपया में, तो हमको कितना लाभ हो रहा है, तो 2 रुपया का लाभ हो रहा है ना, 2 रुपया का लाभ हो रहा है। तो अब यही हमारा लाभ हो गया। ठीक है, अभी लाभ और हानि, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आप लोगों को सब मालूम है। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा दिया हूँ,
ठीक है, ये सब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग पहले ही से जानते हैं, आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास जो पढ़ता है उसको सब चीज़ मालूम रहता है। ठीक है, आइए अगला नंबर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एक विक्रेता एक विक्रेता तार बेचता है, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रयमूल्य पर 60% लाभ कमाता है। क्रयमूल्य पर कितना प्रतिशत? 60% लाभ कमाता है। 60% क्या कमाता है? लाभ कमाता है। लाभ कमाता है तो विक्रयमूल्य पर लाभ क्या होगा? विक्रयमूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? यही हम लोग को निकालना है। देखिए लिखा है, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रयमूल्य पर 60% लाभ कमाता है तो विक्रयमूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये CHSL का सवाल है। CHSL का सवाल है। कब पूछा था? तो 4/3/2018 को। कब पूछा था? 4/3/2018 को पूछा था। 4/3/2018 को पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए लिखा, एक विक्रेता तार बेचता है तो हम लोग क्रयमूल्य नहीं दिया तो क्रयमूल्य आप लोग जानते हैं, क्रयमूल्य कितना होता है? क्रयमूल्य होता है 100% होता है ना। क्रयमूल्य 100% या 100 भी हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत के लाभ पर? 60%। यहाँ पे विक्रयमूल्य का हो जाएगा हम लोग का, विक्रयमूल्य हो जाएगा, क्रयमूल्य प्लस लाभ होता है ना, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 60। कितना हो गया? 160 हो गया। और किस पर बेचता? विक्रयमूल्य पर। तो क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर का होता है, अभी लिखवाते लाभ गुने 100 बट्टा क्रयमूल्य। तो हम लोग का देखिए कितना है, ये हो गया लाभ है 60 बट्टा कितना हो जाएगा? 160 गुने 100। 10 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 यानी 75। 15 5 75 बट्टा 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5% हो जाएगा। 37.5% का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत हो गया। समझ में आप लोग का आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़ जाए आगे। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? फिर से एक बार बता दूं। चलिए एक बार और बता देता हूँ। दिया है, एक विक्रेता तार बेचता है। एक विक्रेता क्या करता है? तार बेचता है तथा क्रयमूल्य पर 60% लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत? 60% लाभ कमाता है तो विक्रयमूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम क्रयमूल्य मान लेंगे 100। क्रयमूल्य कितना मान लिए? 100। तो विक्रयमूल्य बराबर आप लोग जानते हैं क्या था? विक्रयमूल्य बराबर होता है क्रयमूल्य प्लस लाभ। तो क्रयमूल्य 100 प्लस 60 160 हो गया। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, तो 60 बटा 160 गुने 100 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.5%। आगे बढ़ जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा डायरेक्ट बोलना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर। ठीक है, देखिए ये भी CHSL का सवाल है। ये भी किसका है? CHSL का। ये भी पूछा था
उसी मतलब CHSL में पूछा था कब, 12 तारीख को, 12/3/2018 को पूछा था। कब पूछा था? 2018 में पूछा था। ठीक है। इसके पहले वाला सवाल पूछा था 4 तारीख को, आई पूछ दिया 12 तारीख को, मतलब 8 दिन बाद उसी वर्ष में। ठीक है। लिखा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत कितना है? 33%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं क्या कि क्या दिया? हानि प्रतिशत दिया है। तो क्रय मूल्य हम लोग क्या मानते हैं? क्रय मूल्य 100 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? विक्रय मूल्य बना पा जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5800 का आ जाएगा 100 माइनस 33% हो गया। यहाँ पे इसी में लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5800 और गुना 67, मैंने 100 में से 33 घटेगा 67 और बटा 100 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि 67% को हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 67/100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 98 67 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3886 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3886 रुपया हमारा क्या आ जाएगा ना। ये तो हानि हो गया। क्या हो गया? ये हानि हो गया। ठीक है। सॉरी, हानि नहीं, विक्रय मूल्य हो गया हमारा। क्या हो गया? विक्रय मूल्य डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3886 रुपये का, 3886 रुपये का हो गया हम लोग का विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए कितना आप लोग को कम समय में छोटा बिल्कुल बना दिया हूँ। ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है रहा? नहीं ना हो रहा है? ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर में ठीक है। देखिए क्या लिखा है? लिखा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 रुपये तथा क्रय मूल्य कितना दिया? 595। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि लाभ बराबर का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया 684 माइनस 684.25 और माइनस 595 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 89.25 हो जाएगा। 89.25। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100। लाभ कितना है? 89.25 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 595 गुने 100। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,925 हो जाएगा। 8,925 और बट्टा 595।
इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 पचे 75, 15 9 135, 7 42 के 2 हासिल हो गया 14, 15 पचे 75, 14 89, यानी 15 बार में कट जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, समझ में आ गया आप लोग को, अच्छा लगा।